नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। हजारीबाग झंडा चौक स्थित सांसद सेवा कार्यालय में बजट पर चर्चा को लेकर एक प्रेस वार्ता सांसद मनीष जायसवाल के द्वारा की गई, जिसमें मुख्य रूप से भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद सिंह उपस्थित थे। प्रेस संबोधन में सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि मोदी सरकार का यह बजट पूर्ण रूपेण संतुलित है। इस बजट में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसमें 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा। शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद ने भी मोदी के बजट को जनउपयोगी व संतुलित बजट बताया। आगे सांसद मनीष जायसवाल और क्या कुछ कहा, देखिए हजारीबाग से अशोक बंटी राज की रिपोर्ट। तो भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद से जिन लोगों ने शासन किया उनका दायित्व तो बनता था कि इस देश के जो सीमाएं हैं उसको फेंसिंग कराए। हमारा सीमा पाकिस्तान से लगता है, हमारा सीमा चाइना से लगता है, हमारा सीमा म्यांमार से लगता है, हमारा सीमा बांग्लादेश से लगता है। इसका खामियाजा इस देश ने बहुत भुगता। पाकिस्तान के साथ तो हमारे नेचुरल बाउंड्रीज है, नदी है, नाला है, तो वो नदी खिसक के कहीं नहीं गया। लेकिन चाइना के साथ, चाइना लैंड ग्रैबर रहा है हमेशा। आज यहाँ खड़ा है, कल वहाँ खड़ा हो गया, तो जहाँ खड़ा हो गया वही उसका बाउंड्री हो जाता था। तो कांग्रेस की सरकार ने 60 साल में इसको घेरने का काम नहीं किया। इसी का खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। पहले तो आपको ये विश्वास रहना चाहिए, आज अगर बांग्लादेश का बॉर्डर फेंस्ड रहता, फेंसिंग हुई रहती इसकी, तो ये जो अभी अचानक से लोग जो इधर आ रहे हैं ये नहीं आते। पहला, जब से मोदी जी की सरकार आई है हम लोग चरणबद्ध तरीके से, चूंकि बजट का प्रोविजन का मामला रहता है, ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ बंद करके दूसरा चीज़ को कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम लोगों ने इसको प्रायोरिटी पे लिया है। और आज आप देखेंगे तो म्यांमार में भी बाउंड्री को फेंसिंग का काम चल रहा है, पाकिस्तान फ्रंट पर भी चल रहा है, चाइना वाले पे भी चल रहा है और बांग्लादेश वाले पे भी चल रहा है। तो जो काम पहले 60 साल में होना चाहिए था वो अभी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अब प्रश्न है कि जब बॉर्डर्स खुले हैं, लोग आ रहे हैं, तो राज्य की सरकार यहाँ पर क्या कर रही है? राज्य की सरकार क्या कर रही है कि गलत तरीके से इनको आधार कार्ड मुहैया कराया जा रहा है, गलत तरीके से इनको जो है दामाद मोहल्ला यहाँ पर बसाया जा रहा है, गलत तरीके से लोगों को यहाँ पर बसा करके और अपने सिटीजन्स को, जो हमारे मूलवासी हैं, जो झारखंड के रहने वाले लोग हैं, उनका दमन कराया जा रहा है। अब आप देखेंगे कि जो पाकुड़ का स्थिति देखिए कि कोई सीट ट्राइबल है, मान लो मुखिया के लिए ट्राइबल, महिला मुखिया के लिए रिजर्व है। बांग्लादेश से कोई आता है, उनसे शादी कर लेता है, हस्बैंड जो है बांग्लादेशी हो गया। हम किसी जात पर कमेंट, धर्म पर कमेंट नहीं कर रहे हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि आप इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ के मत देखिएगा। एक विदेशी व्यक्ति, विदेशी होगा चाहे वो किसी भी धर्म का, अगर कोई हिंदू भी अगर बांग्लादेश से चल करके यहाँ आता है, तो अगर वो भारत सरकार के उस नियम के तहत आता है जो अभी कानून भारत सरकार ने पास किया है कि अगर हमारे लोग जो आज़ादी के समय पर वहाँ रह गए थे, अगर अभी वो वापस आना चाहते हैं, तो उसके लिए भारत सरकार ने कानून बनाया है। लेकिन हर कोई नहीं आ सकता। तो अगर कोई बांग्लादेश का नागरिक अगर यहाँ आकर के हमारी किसी बहन के साथ, कोई ट्राइबल बहन के साथ शादी करके अगर उसके पावर्स को एंजॉय कर रहा है, उसके ज़मीन को एंजॉय कर रहा है, तो ये देखना राज्य सरकार का काम है। और इसमें राज्य सरकार ने मौन स्वीकृति दी हुई है। आज 10 विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी ने जो है ये निकाल करके इलेक्शन कमीशन को दिया है कि पिछले 5 सालों में 20% से लेकर के 136% तक एक समुदाय विशेष का वोट बढ़ गया। 136% कैसे बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। तो ये जो इस देश की जो मूल डिमांड थी कि भाई हम यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर के आए, तो लोगों ने टेक्नोलॉजी को ही बढ़ा दिया। अब लोग बाहर से लोगों को इंपोर्ट कर रहे हैं, लोग दूसरे देश से लोगों को ला करके यहाँ पर बसा रहे हैं। और भारत, झारखंड, बिहार, बंगाल, इन सब जगहों से लोग अंदर आ रहे हैं। और पूरे देश में आज ऐसा नहीं कहा जा सकता कि केवल झारखंड में ही बांग्लादेशी बसे हैं। आप बैंगलोर जाइए, बॉम्बे जाइए, मद्रास जाइए,
इन सभी जगहों पर बांग्लादेशीज हैं। अब आपको एक चीज इसमें बहुत अच्छे से आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये देश कोई सराय नहीं है और देश अपने नागरिकों के लिए बना हुआ रहता है, दूसरे देश नागरिकों के लिए बना हुआ नहीं होता है। तो जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो हमारे लोगों का रोजगार भी खा रहे हैं, वो हमारे लोगों का साधन भी खा रहे हैं, हमारे लोगों का जो है राशन भी खा रहे हैं। ये हम लोगों को स्मरण में रहना चाहिए। तो जो लोग ऐसे लोगों पर राजनीति कर रहे हैं, अभी झारखंड विधानसभा की एक माननीय सदस्य ने बिहारियों की तुलना बांग्लादेशियों से की। आज उनके पिताजी का बर्थ सर्टिफिकेट में राज्य जो है ना बिहार लिखा हुआ होगा। इस राज्य में पैदा हुए, बिहार में पैदा हुए, बंटवारा हो गया, हम झारखंड के हो गए, बिहार से हमारा नाता टूट नहीं सकता। हम पुराने उसी स्टेट के पार्ट थे। जैसे पहले हम बंगाल का हिस्सा थे, बंगाल से टूट के बिहार हुआ, और अब बिहार से टूट के अगर हम झारखंड हुआ तो हमारा रिश्ता बिहार से खत्म नहीं हो जाता। और बिहार भारत देश का एक अंग है, बांग्लादेश हमारा अंग नहीं है, वो दूसरा राज्य है, वो दूसरा देश है। ये हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि भारत के लोग हमारे अपने हैं और जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, बाहर दूसरा किसी भी देश से आ रहे हैं, वो हमारे अपने नहीं हो सकते। ये हमारे स्मरण में रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत